ओम शांति। आज 5 अप्रैल 1970 की अव्यक्त मुरली है और आज की मुरली में बेसिकली बाबा ने 100 बात की एक बात जो होती है कि विस्तार का सार, बाबा ने उसी बात के ऊपर मुरली चलाई कि सर्व पॉइंट का सार है पॉइंट बनना। यानी ज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हों, कितना भी विस्तार क्यों ना हो, अल्टीमेटली पॉइंट बनना है। बाबा ने इस चीज़ का एग्जाम्पल ऐसे दिया, जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष है, तो उस ट्री की क्वालिटी एक सीड में प्रेजेंट है। यानी एक पेड़ के विस्तार को बीज अपने में सकता है, ये नेचर की क्वालिटी है। और जब वो बीज को सॉइल में डाल दिया जाए, वो सूटेबल एनवायरनमेंट दे दिया जाए, तो वो अपने वृक्ष को विस्तार रूप में ले आता है। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए, सीड का एग्जाम्पल देते हुए बाबा ने कहा कि अब विस्तार को सार में लाने का टाइम है, पॉइंट बनने का टाइम है ना। बेशक दुनिया में बहुत विस्तार नज़र आए, सबसे पहले तो अपना शरीर ही नज़र आए, लेकिन शरीर और आत्मा दो भिन्न एंटिटी बिल्कुल प्रैक्टिकली फील हो, है ना, उसका टाइम आ गया है। तो देखिए, आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का कॉम्बिनेशन, जैसे कई बार नहीं बाबा बताते हैं न्यारापन, प्यारापन, तो ऐसे कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन बताया है आज। तो उसी के आधार पर हम समरी रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, आकारी और अलंकारी। आकारी और अलंकारी। दूसरा बाबा ने कहा सेंस और एसेंस। एक होता है ना, जैसे कि किसी के अंदर सेंस हो यानी समझ हो, और एक है एसेंस यानी उस चीज़ का वास्तविक रूप दिखे, है ना, एक समरी फॉर्म में प्रैक्टिकली नज़र आए। फिर बाबा ने जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑफ कोर्स न्यारापन और प्यारापन कहा। फिर कहा निर्माण, जितना निर्माण उतना स्वमान। फिर कहा अर्पण से दर्पण, है ना, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन आईने में दिखता है और आईना जितना साफ होगा उतना क्लियर वो चीज़ नज़र आएगी। तो बाबा कहते हैं तुमको साक्षात्कार मूर्त बनना है, यानी दर्पण बनना है, मिरर बनना है, कि बेशक दिखाई ये शरीर दे, तुम्हारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी ड्रामानुसार प्राप्त है, बेशक नज़र वो आए, लेकिन फिर भी बाबा नज़र आए, तो वो होगा अर्पण से, है ना। जितना हम स्वयं को बाबा के प्रति अर्पण करेंगे। अब देखिए आगे पहले वर्ड सुन लेते हैं। इंतज़ार और इंतज़ाम। एक होता है वेट करना टाइम का, और एक होता है खुद को रेडी करके टाइम का वेट करना, है ना। एक होता है टाइम आ गया और अब हम खुद के प्रिपरेशन में लग रहे हैं, डेट शीट आ गई और अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक है थ्रू आउट पढ़ाई कर रहे हैं और डेट शीट आ गई, उसके बाद हम बिल्कुल रेडी हैं, वी आर वेटिंग फॉर द डेट शीट, है ना। कोमलता और कमाल। बाबा ने कहा कोमल भी रहना है और कमाल भी करके दिखाना है, ये नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव ही बने रहना है। जितना आस्तिक उतना मस्तक मणि। इस चीज़ को अभी इलाबोरेट करते हैं। बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न जो आज बनेगा वो वहाँ पर सर्व गुण संपन्न बनेगा। यानी सर्वशक्ति संपन्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्व गुण संपन्न। और शक्ति बेसिकली बाबा ने 4 ही बताई। बाबा ने कहा शक्ति जानते हो कितनी है? 4 ही शक्ति की बात है, स्नेह, संबंध, सहयोग और सहन। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और बाबा ने कहा जो प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखते हैं वो सफल ज़रूर होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ आकारी और अलंकारी। बाबा ने कहा जिसके अंदर एकता और एक रस वाली बात होगी, यूनिटी होगी, यानी जितने भी भिन्न भिन्न हमारे संस्कार हों उन सबको रिमूव करके हम एकता, यूनिटी, एक जैसे संस्कारों को डेवलप करने का एक जो हम लोगों ने मिशन निकाला हुआ है ना। टुडे वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग बाबा सेड कि जितना ज़्यादा इस साइलेंस की शक्ति का तेज बढ़ता जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी, उतना ही रिफ्लेक्शन साइंस के डेवलपमेंट पे भी आएगा, है ना। और कोरिलेट करें तो पास्ट 100 ईयर्स, मतलब 84 ईयर्स ऑफ कोर्स, उसमें और साइंस के इन्वेंशन में और रिफाइनिंग प्रोसेस में
हम साथ साथ ही चल रहे हैं। बाबा ने कहा जितना तुम रिफाइन होते जाएंगे उतना साइंस भी रिफाइन होता चला जाएगा, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, वो इंटेलिजेंस प्राप्त होगा। बाबा ने एक और बात हमें समझाया कि आकारी और अलंकारी है ना, तो आकारी मतलब फरिश्ता स्वरूप और अलंकारी मतलब जो विशेषताएं प्राप्त हैं भुजाओं में, है ना, स्वदर्शन का या फिर न्यारापन का कि कमल पुष्प के समान, है ना, या फिर गदा यानी शक्ति, जो बाबा ने 4 शक्तियों की बात भी कही मुरली में, है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली लाने के लिए बाबा ने कहा एक ही शब्द है, एंड दैट इज़ लाइट। लाइट के 2 अर्थ होते हैं, एक ज्वाला स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप और दूसरा हल्कापन। बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य ही है लाइट हाउस बनने का, है ना, और जो बाप के कर्तव्य में जितने सहयोगी होंगे वो उतने बाबा के स्नेही होंगे, उतना स्नेह उन्हें प्राप्त होगा, है ना, फील होगा। जैसे सूरज की रोशनी तो है, लेकिन उसके आगे जब मैग्नीफाइंग ग्लास जाता है तो उसमें शक्ति आती है किसी पेपर को जलाने की, है ना, वो शक्ति कॉन्सेंट्रेट होती है। तो ऐसे ही बाबा लव्स एवरी इंडिविजुअल, लेकिन वो लव फील कब होगा? जब हम अपने कर्तव्य पे ध्यान देंगे, एंड दैट इज़ टू फाइट विद माया, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमारा कोई काम है ही नहीं, बाकी काम बाबा ने ही करना है। ही ऑलवेज सेज बाबा का कर्तव्य, बाप की सेवा, सर्विस आदि आदि, ही विल डू इट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, हमारे को कुछ नहीं करना है। उन्होंने कराना है, सो ही हैज़ प्लान्स, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर हिज चिल्ड्रन, हम उनके बाप नहीं हैं, वो हमारा बाप है ना। तो बाबा ने कहा अपने कर्तव्य पे फोकस करो, एंड दैट इज़ टू बिकम लाइट हाउस। फालतू के झंझटों को यहाँ पर बोझ की तरह नहीं लेना है, लाइट रहना है। फिर बाबा ने कहा जितना ज़्यादा न्यारापन होगा, लोग क्या करते हैं, प्यारा बनने के ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, लोग हमें प्यार करें, अप्रिशिएट करें। बाबा ने बोला तुम न्यारा बनने के ऊपर पुरुषार्थ करो ना, डिटैच बनो ना, माया से फाइट करो, तुम प्यारे अपने आप बन जाएंगे। प्यारापन इज़ द रिजल्ट एंड न्यारापन इज़ द प्रोसेस। फिर बाबा ने कहा स्वमान में रहना है तो उसके लिए निर्माण तो बनना ही पड़ेगा। और द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रत्यक्ष फल यानी अप्रिसिएशन, नाम मान शान से जो बियॉन्ड जाएगा। काम को इसलिए नहीं करना कि लोग अप्रिशिएट करें। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, तो वही व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। सो बेसिकली बाबा इज़ टेलिंग अस द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि सफलता इसमें नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, प्रत्यक्ष फल, टेम्पररी फल के लिए नहीं, इट हैज़ टू बी परमानेंट, और वो बाबा ने संतुष्टता बताई है। सो बाबा में अर्पण करके दर्पण बने, ताकि बाबा के लिए जो साक्षात्कार मूर्त वाला पार्ट है उसको प्ले करके वी अल्टीमेटली फील सेटिस्फाइड। ओम शांति।